हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूलाज किए थे, उसी से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमने लास्ट क्लास में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज किए थे वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट या फिर 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट में थे। कहने का मतलब ये है कि वो फॉर्मूले स्क्वायर रूट में थे। तो इससे पहले ये फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, बट हम इसको उस टाइप से बनाएंगे। अगर इस टाइप की फॉर्म आ जाती है देन उस केस में हम क्या करते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उस कोफिशिएंट को हम हाफ करते हैं और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन हम स्क्वायर रूट बनाते हैं। देन हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे जिसके अंदर उस टर्म के अंदर क्या क्या कंटेन हो, एक्स स्क्वायर कंटेन हो, एक्स कंटेन हो, और प्लस में जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, एक्स का जो कोफिशिएंट लिया था हमने, जिसको हमने स्क्वायर किया था, हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, फिर हम वहां से क्या बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। फिर हम उन स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। आओ, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 को हमने हाफ किया, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर किया, उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। हमारा जो इंटीग्रांड है, नीचे वाला लेती हूँ मैं एक बार, इसको सॉल्व करते हैं हम एक बार सिंपल वे में। एक्स स्क्वायर, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। 1 का हमने हाफ किया, उसके स्क्वायर को हमने ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया। आगे क्या था इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे प्लस। अब कंप्लीट स्क्वायर किस किस से बन रहा है, हमने इसको लिया। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसल आउट। हमारे पास ये क्या टर्म आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स, जो कि ये है। ठीक है, फिर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, -1/4 प्लस 1, 4 एलसीएम है, माइनस का 1 प्लस का 4, यहाँ से आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बन गया, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता था, साइन इनवर्स x/a प्लस c का फॉर्मूला होता था, जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, देन इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x हमारा क्या है यहाँ पर, ये पूरा x प्लस 1/2 डिवाइड बाय a है हमारा √3/2। यहाँ स्टूडेंट के बहुत सिली एरर होते हैं, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ √3/2, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं √3/2, ये गलत है, डिवाइड में आएगा √3/2 प्लस c। क्लियर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2/√3, 2 से 2 कैंसल आउट प्लस c, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, साइन इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप की फॉर्म का हमने एक फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर इस टाइप से आ जाता है, x का स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a सेकेंड इनवर्स
x बाय a प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। यहाँ हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो x हमारे पास ये है, a हमारे पास 4 है, तो 1 बाय a 4, सेकेंड इनवर्स x बाय 4 प्लस c। दिस इज आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। u और v हमारे पास दो फंक्शन होंगे, किसके होंगे, x वेरिएबल के होंगे। ठीक है, और x वेरिएबल के ही रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। ये दो क्या हैं, इंटीग्रांड। ठीक है, जो ये दो फंक्शन हैं ये x के ही फंक्शन होंगे। अगर इस टाइप से है देन हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, देन पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मेथड है एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं वहाँ पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, जब हम यहाँ पे मान लिया हम लिमिट लगाते हैं a टू b, वो क्या करते हैं, सिर्फ इस पे लिमिट लगा देते हैं। लेकिन जो लिमिट लगेगी डेफिनेट में, वहाँ तो डेफिनेट आंसर आना चाहिए ना, ये तो x में ही बच जाएगा, फंक्शन में ही बच जाएगा। देन हमें देखना है कि पूरे के ऊपर हमें क्या लगाना है, लिमिट लगानी है। ठीक है, ये मैं वहाँ आपको क्लियर कर दूंगी डेफिनेट इंटीग्रल में। ठीक है, आप इस एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, दूसरे को सेकंड मान लो, या यू वी से भी डिनोट कर सकते हो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन उनके बाद उनकी जो मल्टीप्लाई के बाद जो फंक्शन बनेगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, हम ये कैसे देखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानने और सेकंड फंक्शन किसको मानने। ठीक है, इसके ऊपर हम एक रूल अप्लाई करेंगे, आईलेट, ILATE। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L मीन्स लोगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो स्टार्टिंग में आएगा, जो हायर होगा, सबसे ऊंची होगा। ठीक है, या ये ऐसे लिख लो ILATE। जो ऊपर होगा वो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो नीचे होगा वो सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें क्या है, x इंटू ई की पावर x dx। x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या आया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आया है, उससे पहले अलजेब्रिक आया है। ठीक है, तो मैंने कहा था जो स्टार्टिंग में आएगा, उस जो पहले आएगा, ये स्टार्टिंग में कह लो, जो पहले आएगा उसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। देन मैंने x को क्या माना, फर्स्ट फंक्शन। ex मेरा बाद में आया है, इसको मैंने मान लिया सेकंड फंक्शन। अब हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, x e की पावर x माइनस, यहाँ इंटीग्रांड क्या है फिलहाल, e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे e की पावर x और प्लस में कांस्टेंट, क्योंकि क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। e की पावर x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी इसी पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर x की पावर n है और साथ में कोई फंक्शन है, वेयर n जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, ये कंडीशन है। ठीक है, अगर n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और x की पावर n इंटू वी dx, अगर इस टाइप से इंटीग्रेशन है, देन हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर n को एज इट इज रखेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ जो टर्म आएगी ना उसमें जो फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, उसका तो हम करेंगे डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, लास्ट मतलब प्रीवियस टर्म जो है उसमें देखेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का तो करेंगे हम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और
इंटीग्रेशन करेंगे हम सेकेंड फंक्शन का, ठीक है, तब हम नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन्ड करेंगे, ठीक है। और जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा, अल्टरनेटिव रहेगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उससे करते हैं। x की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस एफ ऑफ x dx। यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया इंटीग्रेशन x का स्क्वायर cos x dx, ठीक है। कंडीशन फुलफिल हो रही है, जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और साथ में एक फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, x की पावर n एज इट इज, ठीक है। जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या लिखना है, इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। फिर हमें क्या लिखना है, मैंने क्या बताया, जो प्रीवियस टर्म है मतलब ये टर्म, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन देखना, वो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे देखना है, आइलेट रूल से। ये अलजेब्रिक है तो ये फर्स्ट है, और ये ट्रिग्नोमेट्री है तो ये सेकंड है। ILATE, अलजेब्रिक पहले आया तो ये फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आया तो ये सेकंड। क्लियर। तो फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव बताया है मैंने लास्ट में, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे 2x, सेकंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos x। ये कंप्लीट। क्लियर। अब हमें क्या करना है आगे, साइन अल्टरनेटिव लेना है, प्लस इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या है ये, यहाँ सेकंड फंक्शन क्या है ये। अब हमें ये नहीं देखना, ठीक है, ये हम कर चुके। अब आगे जो लिखेंगे उससे प्रीवियस टर्म देखेंगे। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, इसका इंटीग्रेशन देखना है, माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin x। क्लियर। और प्लस में कांस्टेंट। देन हमारे पास क्या आ गया लास्ट में, x स्क्वायर sin x माइनस माइनस प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x और प्लस में c। ये हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर sin x प्लस 2x cos x और माइनस 2 sin x प्लस में c, ठीक है। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इंटीग्रेशन log x dx, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, हम यहाँ पे अगर नहीं है तो 1 मान लेते हैं मल्टीप्लाई में, और 1 क्या है, एक पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो 1 को हम क्या मानेंगे, अलजेब्रिक मानेंगे। ILATE अलजेब्रिक सेकंड नंबर पे आया है, लोगरिथमिक पहले आया, तो ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। क्लियर। इसको लिख देते हैं, ठीक है भाई, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, x से x कैंसिल आउट, x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस में c, x कॉमन log x माइनस 1 और प्लस में c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और 1 को हम ये भी लिख सकते हैं, अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो, log x log e क्या होता है, 1 होता है, और प्लस में c, ठीक है। x इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, log m माइनस log n किसकी प्रॉपर्टी होती है, log m बाई n की प्रॉपर्टी होती है, तो x बाई e और प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा। ये दो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं, इनको हम ध्यान में कैसे रखेंगे या याद कैसे रखेंगे, अगर e की पावर ax साइन bx है, ठीक है, या e की पावर ax cos bx है, ठीक है। अगर आपको इसका प्रूफ जानना है तो आप मेरे पास कॉल कर लेना, मैं आपको एक नंबर दे दूंगी मेरा 8950092396, ठीक है, 89
50092396। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप मेरे पास कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। अगर साइन है तो बीच में क्या आएगा, साइन, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अगर कोस है तो बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अगर साइन है तो आगे साइन आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, ई की पावर ए एक्स है, ई के साथ ए है, साइन के साथ बी है, ठीक है। ई की पावर ए एक्स एज इट इज, ठीक है। नीचे आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए पहले हम क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली भी हम ए ही लिखते हैं। साइन है तो साइन पहले, लेकिन साइन के साथ बी, और कोस के एंगल में भी बी ही आएगा, ठीक है। और साइन नेगेटिव आएगा, ए आ चुका है फिर बी आएगा, और प्लस में कांस्टेंट। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब साइन है तो बाहर साइन ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट होगा। क्लियर गाइज। बी एक्स, ये बी एक्स एज इट इज माइनस टेन इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी बाय ए हो जाएगा, ठीक है। कोस है तो आगे कोस आएगा, पीछे बी के साथ साइन आएगा। जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, ई की पावर ए एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोस है तो आगे कोस लिखा जाएगा, ये बी एक्स ही है, ये चीज़ सेम है, माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए, ये दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। इस फॉर्मूले में साइन भी और बाकी चीज़ भी, लेकिन आगे जो बाहर होगा वो अलग होगा। अगर साइन है तो आगे साइन आएगा, अगर कोस है तो आगे कोस आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इनको लर्न कर लेना। और प्रूफ चाहिए तो आप इस नंबर पे बता देना, मैं आपको प्रूफ भेज दूंगी, या कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हो। अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन। मैंने कहा था अगर ई की पावर ए एक्स है, इसको हम क्या लिखेंगे, एज इट इज। नीचे अगर स्क्वायर रूट वाला लिख रहे हैं हम, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे, एक्स का मल्टीपल क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर, बी भी क्या है 1, बी एक्स होता है ना, बी भी क्या है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √2 आ जाएगा। फिर मैंने कहा था अगर साइन है तो बाहर हम क्या लिखेंगे, साइन ही लिखेंगे, क्लियर। फिर हम क्या लिखते हैं, बी एक्स, बी क्या है 1 एक्स, मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा x, माइनस टेंजेंट इनवर्स b बाई ए, b क्या है 1, ए बी क्या है 1, तो यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। और 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, टेंजेंट पाई बाई 4, और प्लस में c लिख सकती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर x डिवाइड बाई √2 साइन x माइनस पाई बाई 4। ये चीज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, लेकिन हमें कट करके दिखानी नहीं होती, ठीक है। तो वैसे भी हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ क्या रह जाएगा, पाई बाई 4 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोस का भी इसी तरह होगा, अगर कोस में दे रखा है तो इंटीग्रेशन e की पावर 3x cos 4x dx, ठीक है। e की पावर ax एज इट इज, मतलब 3x, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, a क्या है 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 और 9 25, 25 को क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, बाहर क्या है स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच जाएगा 5 आ जाएगा। कोस है तो बाहर क्या लिखोगे आप, कोस ही लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे bx, bx क्या आपका 4x माइनस टेंजेंट इनवर्स b बाई ए, b क्या है 4, a क्या है 3, प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए, इसका प्रूफ देखो। हम इंटीग्रेशन को ऐसे खोल सकते हैं, e की पावर x f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x f डैश x dx, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एक फंक्शन दे दिया, हमें क्या पता है ये फंक्शन कुछ भी हो सकता। अब यहाँ हम कैसे माने, यहाँ हमारे लिए जो इजी रहेगा हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब e की पावर ax है, इसका इंटीग्रेशन करना इजी है, तो इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको हम फर्स्ट, या इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
देखना एक बार दोबारा से, मैंने क्या कहा, जिसका इंटीग्रेशन इजी होता है ना उसको हम क्या मानते हैं, सेकंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है। अब EX तो हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन भी हमें पता है, तो इसको हम सेकंड मानेंगे, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट हमने माना था f(x), f'(x) और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन e⁻x f'(x) dx। अब ये और ये क्या है, दोनों सेम है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और प्लस में c, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, f(x) e⁻x प्लस c, और यही हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। भूल भी जाओ तो ऐसे आप ड्राइव भी कर सकते हो, इसको निकाल के देख भी सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो, इंटीग्रेशन x f'(x) प्लस में f(x), ठीक है, अगर आपके पास ये है, देन हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं x f(x) प्लस c, ठीक है। पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन खोलेंगे, इंटीग्रेशन x f'(x) dx प्लस इंटीग्रेशन f(x) dx, क्लियर। अब ये अलजेब्रिक है, ये डेरिवेटिव है। अब हमें पता है अगर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करेंगे ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको तो मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे हम सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन f'(x), इसको हम ये भी लिख सकते हैं d/dx, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर ऐसे आ जाए ना ये दोनों कैंसल आउट होके हमें क्या दे देंगे, f(x) दे देंगे, क्लियर, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन किया था वो क्या आ गया f(x) प्लस इंटीग्रेशन f(x) प्लस c, साथ में dx भी आएगा, dx प्लस इंटीग्रेशन f(x) dx प्लस c, ये और ये सेम है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों आपस में कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचेगा x f(x) प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ध्यान भी नहीं रहता तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मोस्टली याद रखो पेपर में टाइम सेव होगा इससे, ठीक है। अगर x f'(x) है प्लस f(x) है तो ये x आएगा और ये f(x) आएगा, x के साथ तो डेरिवेटिव पड़ा होगा, ठीक है। उसके अलावा प्लस में जो फंक्शन है हमें ये देखना उसका डेरिवेटिव क्या है, ठीक है, तो वो x और वो फंक्शन लिखा जाएगा और प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। एक ये e⁻x वाली प्रॉपर्टी, e⁻x इंटू में f(x) प्लस f'(x), अगर है ऐसा तो e⁻x और f(x) आ जाएगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन e⁻x x log x प्लस 1 डिवाइड बाय x, क्लियर स्टूडेंट। अब इसको हम अलग अलग से सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब हमें दिख तो नहीं रहा ये e⁻x f(x) प्लस f'(x) की फॉर्म में है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो e⁻x, इसको मैंने खोल लिया, ओपन कर लिया, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा log x प्लस 1/x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव, log x का मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1/x आता है ना, तो ये मेरा क्या है f'(x) है और ये मेरा क्या है f(x) है, ठीक है, और ये कहा क्या है बाहर e⁻x है, और अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर ऐसा है तो क्या आ जाएगा e⁻x f(x) प्लस c आ जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं e⁻x f(x) क्या है log x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और हम डायरेक्ट अगर हमें प्रॉपर्टी का पता है तो हम 1 मिनट में कर सकते हैं इस चीज़ को, 1 सेकंड में, मिनट तो बहुत ज़्यादा होगी, 1 सेकंड में कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है x secant स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x। अब इसमें तो e⁻x है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी तो लग ही नहीं सकती। अब मैंने दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, इंटीग्रेशन x f'(x) प्लस f(x) है,
देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ x है, यहाँ तो ये डेरिवेटिव होना चाहिए, प्रॉपर्टी तो ये कहती है, ये एफ ऑफ एक्स होगा। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x इंटू 10x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।